हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का सेकंड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि आरएनए पॉलीमर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन टॉपिक पढ़ाया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सभी का एडवांस डिग्री पर पढ़ाया जा रहा है। इस पर एमएससी का भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर हमें एडवांस डिग्री सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और आपकी जो केमिस्ट्री है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चला रखी है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आरएनए पॉलीमर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 7 नंबर में देखने को मिल सकता है और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, आरएनए पॉलीमर, आरएनए आपको पता ही है, डीएनए की कॉपी होता है आरएनए आरएनए पॉलीमर। तो यह एक एंजाइम है। तो आरएनए क्या है? यह एक एंजाइम है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है। जो देखिए पॉलीमरेज होता है, ये पॉलीमर से मिलकर बनता है, यानी कि कोई भी सेगमेंट से मिलकर चीज़ें बनना। जैसे कोई भी माला होती है, वो मोतियों से मिलकर बनती है। उसी तरीके से एक एक पॉलीमर से मिलकर पॉलीथीन बनती है। उसी तरीके से पॉलीमरेज यानी कि आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आरएनए कैसे बनते हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो यह फॉर्मेशन करता है आरएनए का, लेकिन इसका निर्माण वह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से होता है। तो देखिए, जो आरएनए होता है, मैंने आपको कल भी बताया था डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो चलिए, आप एक बार और देख लीजिएगा कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो देखिए, जो डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि डीएनए से क्या कह सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से बनता है। और एमआरएनए कैसे बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस से बनता है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, और जो सेकंड यूनिट है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यानी कि फर्स्ट यूनिट में इतना डिस्कस किया गया है कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, और जो सेकंड यूनिट है उसमें डिस्कस किया गया है कि एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। तो देखिए, मैसेंजर आरएनए और जो प्रोटीन होता है, इनके बीच में एक और पॉलीमरेज होता है जिसे आईआरएनए कहते हैं। यानी कि ये बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन है, कोई कोई पूछता है। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। ये एक एंजाइम होता है, ये कैटलिस्ट की तरह होता है। आरएनए पॉलीमरेज होता है ये, जो फॉर्मेशन करता है आरएनए का। तो ये देखिए क्या होता है, ये एंजाइम होता है और ये फॉर्मेशन करता है एंजाइम का आरएनए। लेकिन इसका जो निर्माण होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया था, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो इसका प्रोसेस कहाँ होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो इसका जो प्रोसेस होता है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तब इसका आरएनए पॉलीमरेज बनता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उस समय बीच में ये ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए पॉलीमरेज बनता है। तो देखिए, प्रोसेस में होता है, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। इसलिए कहते हैं डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। इसकी खोज किसने की थी? स्मूल बी विसिट एंड जॉर्ज हावर्ड ने सन 1960 ईस्वी में की थी। और जो ये पॉलीमरेज होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। देखिए, दो सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोट सेल में पाए जाता है। जो प्रोकैरियोट सेल है उनमें केवल एक ही प्रकार का आरएनए पाया जाता है। तो देखिए, जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें एक ही टाइप का आरएनए पाया जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस के लिए। तो इसका कार्य क्या होता है,
इसका कार्य होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी कि आरएनए को बनाना, या अलग अलग प्रकार के आरएनए या एमआरएनए, एफआरएनए या टीआरएनए। प्रोकैरियोट सेल में एक सिंगल सेल पॉलीमरेज इन तीनों का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है इस लाइन में बताया गया है कि जो ये आपका आरएनए होता है ये एक ही टाइप का पाया जाता है, केवल एक ही प्रकार का आरएनए पाया जाता है, और ये अलग अलग तीन चीज़ों को बनाता है। तो एमआरएनए, एफआरएनए और टीआरएनए बनाता है, जो कि एक सिंगल सेल में आरएनए पॉलीमरेज तीनों का निर्माण करता है। जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला होता है, मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार और बता दूँ, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जहाँ यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला होता है तो इसे स्टार्ट साइट कहते हैं। देखिए एक बहुत ख़ास बात है, मान लीजिए ये आपका डीएनए, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये क्या होगा डीएनए, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। आपको अगर डिटेल में ये समझाएंगे ये जो डायग्राम है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टार्ट साइट और इसे स्टॉप साइड। बाद में हम आपको स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन भी बताएंगे, जब ये आपका टॉपिक आएगा तो डिटेल में बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जब जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहते हैं, उस साइट पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। तो देखिए जो आपका ये स्टार्ट साइट है यहाँ पर आकर आपका पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज है डीएनए पर डबल स्टैंडर्ड को खोलने का कार्य करता है। तो देखिए मान लीजिए आपकी ये डबल स्टैंडर्ड संरचना है, तो ये यहाँ पर बाइंड हो गया, तो इससे क्या होगा, आपका जो डीएनए होगा वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो आकर बाइंड करेगा तो वो जो आपका डीएनए होगा इसे अनकोइल्ड कर देगा, यानी कि इसे खोलना स्टार्ट कर देगा। और क्या बताया गया है, डीएनए डबल स्टैंड को खोलता है, इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मोनोमर आगे की ओर जोड़ता चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये खुलता गया, उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है, देखिए मैं दोबारा से बता दूँ, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मोनोमर आगे की ओर इसे जोड़ता चला जाता है, तो फिर उसके बाद ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर देता चले जाता है। मैं आपको अगर डिटेल में जब ये टॉपिक आएगा तो डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाती चल रही हूँ ताकि आपको आगे समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए अब इसमें आगे देखेंगे। तो देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है, तो सबसे इसमें देखिए जो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो पॉलीमर होता है या पॉलीमरेज होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमरेज कैसे बनता है। तो पॉलीथीन आपने पढ़ी होगी थर्ड सेम में, वो सॉरी सेकंड सेम में, कि कैसे बनती है पॉलीथीन, नाइलिन 6 कैसे बनता है, नाइलॉन 6 कैसे बनता है, ये सभी आपने पढ़ रखा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के आरएनए, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के आरएनए नए टेम्पलेट स्टैंड का निर्माण करता है। तो देखिए जैसे ही नई प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है तो देखिए ये क्या करते हैं, ये नए स्टैंड का देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर बन गई थी, ये अनकोइल्ड कर दिया, फिर ये आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हुआ, ये अनकोइल्ड हो गया, उसके बाद में यहाँ पर मोनोमर ट्राइफॉस्फेट आकर जुड़ा जिसने नए
स्टैंड का टेम्पलेट का स्टैंड का निर्माण कर दिया। तो ये स्टैंड का निर्माण करता है जो कि mRNA बनता है, वह 5' × 3' होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको 5' 3' 3' × 5', तो देखिए दो डायरेक्शन होती है, 5' से शुरू होती है, 3' पर एंड होती है। जो 3' से शुरू होती है 5' पर एंड होती है, ये दोनों अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो इंच की ओर आगे बढ़ता है और फॉर्मेशन करता है नए mRNA का, यानी कि मैसेंजर आरएनए का करता है, नए स्टैंड का, जो कि एंड होता है। इस प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो आगे की ओर बढ़ता है और नए एमआरएनए स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर से डीएनए से रिबाइंड होता रहता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन साइट के पास पहुंचता है और वहां से डीएनए से अलग हो जाते हैं। इस तरह से नए आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो जो मैंने आपको समझाया है डायग्राम में वही सब लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ। आरएनए पॉलीमरेज अब देखते हैं प्रोकैरियोट सेल में आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, हमारा ये नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वहाँ पर इसे पढ़ेंगे। तो चलिए आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अगली वीडियो में प्रोकैरियोट सेल आरएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोट सेल आरएनए पॉलीमरेज, ये अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट